नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 के कुछ शुरुआती श्लोकों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि गीता का ये ज्ञान कहाँ से आया और क्यों इसे बार बार प्रकट करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। हमारे पास गीता के दिव्य ज्ञान का अनावरण से कुछ अंश हैं जो इन अहम श्लोकों पर, मतलब श्लोक 1 से 9 पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये श्लोक तो जैसे पूरे ज्ञान की नींव रखते हैं। सही। इनमें श्री कृष्ण न सिर्फ ये बताते हैं कि ज्ञान कितना पुराना है, बल्कि ये भी कि वो अवतार क्यों लेते हैं। अच्छा। स्रोत ये बताता है कि यहाँ सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सिलसिला है जो समय के साथ धुंधला जाता है। हाँ, और फिर उसे दोबारा जगाना पड़ता है। बिल्कुल। स्रोत का पहला बिंदु ही देखिए, काफी चौंकाने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने ये अविनाशी योग सबसे पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान यानी सूर्यदेव को। हाँ, फिर विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। ये तो मतलब ज्ञान की पूरी एक वंशावली हो गई, सीधे सूर्य से शुरू। जी, और ये बात ज्ञान की सनातन प्रकृति को स्थापित करती है कि ये कोई नई चीज नहीं है। सृष्टि के आरंभ से है। हाँ, सृष्टि के आरंभ से मौजूद है। लेकिन यही स्रोत एक और जरूरी बात बताता है कि वो परंपरा टूट गई। हाँ, कि काल के असर से समय के साथ ये परंपरा टूट गई, ये योग जैसे लुप्त हो गया। अच्छा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वही प्राचीन योग वो अब अर्जुन को बता रहे हैं। और यहीं पर अर्जुन का वो सवाल आता है जो शायद हम सबके मन में आएगा। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि अर्जुन पूछते हैं, भाई आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान तो बहुत प्राचीन है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही शुरू में उन्हें ये ज्ञान दिया था। एकदम वाजिब सवाल है ना? हाँ, बिल्कुल। और यही श्री कृष्ण अपने और अर्जुन के बीच का एक, आप कह सकती हैं, बुनियादी फर्क बताते हैं। क्या फर्क? जो उनके दिव्य स्वरूप को दिखाता है। वो कहते हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अच्छा। मुझे वो सब याद है, पर हे परंतप, तुम्हें याद नहीं है। ओहो, तो ये सिर्फ याददाश्त की बात है या कुछ और? स्रोत के अनुसार ये सिर्फ याददाश्त नहीं, ये चेतना के स्तर का फर्क है। एक दिव्य चेतना जो समय के बंधन से परे है। ये बात तो सोचने वाली है। जन्म मृत्यु का चक्र और उसे याद रखना। खैर, इसके ठीक बाद वो श्लोक आता है जिसे शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक मानते हैं लोग। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी, और इसके अगले ही श्लोक में उद्देश्य और साफ हो जाता है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, यहाँ समझने वाली बात यह है, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई मजहब नहीं है। अच्छा, तो क्या है? ये एक व्यवस्था है, नैतिक कर्तव्य, सामाजिक संतुलन, ब्रह्मांडी व्यवस्था। ठीक है। जब इस संतुलन में बहुत गिरावट आती है, मतलब ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। बिल्कुल। तब वो कहते हैं, मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। तो मतलब ये अवतार किसी एक व्यक्ति को रास्ता दिखाने भर के लिए नहीं है। नहीं, उससे कई ज्यादा बड़ा उद्देश्य है, पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की फिर से स्थापना। जी, स्रोत इसे एक तरह का कॉस्मिक करेक्शन कह रहा है, मतलब ब्रह्मांडी सुधार। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक सक्रिय, मतलब पर्पसफुल हस्तक्षेप है। ये एक आश्वासन है कि जब मानवीय कोशिशें कम पड़ जाती हैं धर्म को बनाए रखने में, तब दिव्य शक्ति संतुलन को फिर से बनाने के लिए आती है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं, ये एक एक्शन का वादा है। अच्छा, एक और बात जो स्रोत में जोर देके कही गई है, जी, वो ये कि श्री कृष्ण ये गहरा ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं श्लोक 4.3 में, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसीलिए ये उत्तम रहस्य तुम्हें बता रहा हूँ। जी, इसका क्या मतलब निकालें? ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इशारा करता है कि इस ज्ञान को पाने के लिए सिर्फ जिज्ञासा या दिमागी काबिलियत ही काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? एक खास रिश्ता चाहिए, विश्वास, भक्ति, दोस्ती। ऐसा भाव जरूरी है। अच्छा। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान देना सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये एक गहरे व्यक्तिगत जुड़ाव पर आधारित प्रक्रिया है। तो अर्जुन की क्वालिफिकेशन सिर्फ उनकी वीरता या उनका वंश नहीं है? नहीं, वो तो है ही, पर यहाँ जो खास बात बताई जा रही है वो है उनका कृष्ण के प्रति समर्पण और उनकी दोस्ती। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, जी, तो हमने समझा कि गीता का ये ज्ञान बहुत प्राचीन है,
सूर्यदेव से शुरू हुआ, हाँ, समय के साथ लुप्त हुआ, जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के जरिए फिर से प्रकट किया। ठीक। श्री कृष्ण ने अपने कई जन्मों और दिव्य याददाश्त का राज खोला और अपने अवतार का कारण बताया, धर्म की स्थापना। बिल्कुल, व्यवस्था को बनाए रखना। और आखिर में ये भी कि इस ज्ञान को पाने के लिए भक्त और सखा होने जैसी खास योग्यता पर जोर दिया गया। हाँ बिल्कुल, और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए, जिसपे स्रोत भी हमें सोचने को छोड़ता है। क्या सवाल? कि अगर इस परम ज्ञान को समझने के लिए भक्त और सखा होना इतना जरूरी है, तो आज के जमाने में हम इस योग्यता को कैसे समझें, कैसे विकसित करें? क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव है, या इसमें समझ, विश्वास और कर्म का कोई गहरा तालमेल छिपा है? सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि आज के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। जी, जिसे शायद हमें अपने जीवन में खोजना होगा।